नमस्कार, हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी। बंसल जी, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बंसल जी, इस समय जो एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो चल रहा है लव जिहाद का, तो इस दिशा में विश्व हिंदू परिषद क्या कर रही है? देखिए, दुर्भाग्य इस देश का है कि देश के अंदर जो लव जिहाद की घटना बेतहाशा बढ़ रही हैं और इसी को संदर्भ लेते हुए हमने पिछले 2 हफ्ते पहले ही विश्व हिंदू परिषद ने 420 ऐसे केसेस की लिस्ट जारी की थी जो कि मीडिया में बहुत हाईलाइट हुए और हमने मीडिया को ये वो लिस्ट जारी करते हुए कहा कि अब लव जिहाद की विभीषिका से बचने के लिए विश्व हिंदू परिषद एक व्यापक अभियान शुरू करेगा। और इसमें इन 420 केसेस में 30 से ज़्यादा ऐसी बेटियां थी जिनको टुकड़े टुकड़े करके या तो मारा गया या उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो उसमें क्या हुआ कि कई बेटियां ऐसी थी जो कि परिवार सहित उनको ख़त्म कर दिया गया। तो हमने राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से मांग की है कि एक समेकित रूप से एक ऐसा कानून बनाया जाए जो धर्मांतरण लव जिहाद पर पूर्ण विराम लगाए। देश की बेटियों को इस तरह से मरते हुए हम नहीं देख सकते। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जगह जगह हमने आप देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में 25,000 से अधिक बेटियों को लव जिहाद के चंगुल से मुक्त किया है। हमने विश्व हिंदू परिषद को इस बात का गर्व है कि हम लगभग 32 लाख लोगों को धर्मांतरण के अभिशाप से बचा पाए और 9 लाख लोगों की हमने पुनर्घर वापसी करके उनको, जिसे हम परावर्तन कहते हैं, उनको स्वधर्म में वापस लौटाया। हमने 20 लाख गौओं की हत्याओं से उनको गौवंश को बचाया, 20 लाख गौवंश को। ऐसे अनेक प्रकार के जो पौरुषपूर्ण कार्य है हमारे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता सतत रूप से अपनी जान जोखिम में रख करके और कर रहे हैं। और हमारा संकल्प है कि जब तक इस अभिशाप से मुक्ति नहीं दिला देंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, हम धर्मांतरण की ही बात करें तो हिंदू, दलित या आदिवासी, उनका धर्मांतरण तो जैसे होता है देखने में आ रहा है, लेकिन अब एक चीज़ और देखने में आ रही है कि पंजाब में अगर हम जाएं तो पंजाब के जो मजहबी सिख या जिनको हम रविदासिया सिख बोलते हैं उनका भी धर्मांतरण हो रहा है, तो उस दिशा में भी कुछ कर रहे हैं काम आप? देखिए, हमारी पिछले दिनों अपने स्वर्ण मंदिर जो गुरुद्वारा कमेटी है जी, उनसे भी अकाल तख्त से भी बात हुई, बल्कि हमें बड़ा सुखद है कि अनुभव है कि भी आखिरकार हमारे अकाल तख्त के ग्रंथी ने भी इस बात पर चिंता जाहिर करी कि किस प्रकार व्यापक पैमाने पर सिख धर्मावलंबी और गुरुओं की पावन परंपरा को चलाने वाले और उस गुरुओं की पावन धरती पर भी धर्मांतरण का नंगा नाच चल रहा है। तो उसको लेकर के वो भी चिंतित हैं। हमने भी एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है और हमने इस तरह के जो मिशनरी जो प्रकोप हैं और जो मिशनरी षड्यंत्र हैं उनके विरुद्ध सरकार को और समाज को जागरूक करने के लिए एक व्यापक अभियान भी लिया है। और हमने देखिए कई सारी जगहों पर, इवन दिल्ली जैसी देश की राजधानी के अंदर अभी जो चंगाई सभा होने वाली थी पास्टर बिजेंद्र की, उसको हमने रोका और बाकायदा शासन प्रशासन को इस बात के लिए मजबूर किया कि ऐसे विधर्मियों की सभा हम नहीं होने देंगे। और ऐसी पंजाब के अंदर भी, पंजाब के अंदर स्वयं एक मुख्यमंत्री उसके उस सभा के अंदर आने वाला चंगाई सभा के अंदर, उसको हमने रोका। तो क्या है कि जगह जगह पर हम जैसे जैसे सूचना मिलती है हम इस काम को रोक रहे हैं और सरकारों से भी आह्वान कर रहे हैं कि केंद्र सरकार एक समेकित रूप से एक कानून बनाए जिससे कि इस धर्मांतरण के अभिशाप से देश को मुक्ति मिल सके। एक कभी कभी देखने में आता है कि मनुस्मृति को जलाने की बात आती है। हिंदू समाज में एक दलित वर्ग है और ये भी कहा जाता है कि बीच बीच में जो मनुस्मृति जो है उसको लेकर भ्रांतियाँ बहुत सारी हैं, उसमें प्रक्षेप भी जोड़े गए हैं, तो इसको लेके कुछ जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं? देखिए, मनुस्मृति के बारे में जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानतावश इस तरह की बातें कर रहे हैं और मनुस्मृति को वास्तव में किसी ने समझा ही नहीं, सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। तो बात यह कि मनुस्मृति तो अपने आप में एक संविधान है और भारतीय संविधान का एक मूल तत्व है। तो इसको, जिसको आप दलित कह रहे हैं, मैं समझता हूँ वो दलित समुदाय के लोग नहीं हैं, वो वास्तव में दलित समुदाय को भ्रमित करने वाले लोग हैं जो कि इस तरह के कुकर्म में लगे हुए हैं। मनुस्मृति जैसा शास्त्रीय ग्रंथ और महाराज मनु जैसा कोई महान पुरुष तो दुनिया में हो ही नहीं। अब देखिए, लेकिन क्या है कि अभी हमारे हिंदू समाज को तोड़ने की, उसको भ्रमित करने की हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं और हमारी आस्था के केंद्र हैं उनको पर आघात करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। उन सब कोशिशों के विरुद्ध हमने एक व्यापक अभियान शुरू किया है लोगों को अवेयरनेस करने का। और प्लस हम लोगों से भी कह रहे हैं कि भाई आखिरकार उन जो छलिए हैं और जो विदूषित मानसिकता से प्रेरित लोग हैं उनकी छलावे में मत आए। अच्छा, एक चीज़ और है कि धर्मांतरण का जहाँ तक मुद्दा है, चाहे वो कोई ईसाई बनता है, मुस्लिम बनता है या बौद्ध बनता है, क्या ऐसा नहीं लगता कि ऐसे लोगों का आरक्षण पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाना चाहिए या इस तरह का जो फ़ायदा उठाते हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से देखिए कि
जो धर्मांतरित अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको अभी संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं मिला हुआ। इसके लिए लगातार इन्होंने प्रयास किया। जबकि संविधान सभा की अगर बात करें तो जब वो संविधान सभा में जो डिबेट हो रही थी उस समय भी इस बात को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खुद कहा था कि धर्मांतरित लोगों का चूंकि चरित्र चेहरा बदल जाता है, उनकी मान्यताएं बदल जाती हैं, और जब कोई ईसाई या मुसलमान बन गया तो वहाँ पर छुआछूत किस लिए, और वो जाति इसलिए है कि छुआछूत के दंश से ग्रसित थे। बिल्कुल वास्तविकता यह है कि हमारे देश का दुर्भाग्य है हिंदू समाज का कि हमने जो मुगलों की संस्कृति के कारण, मुगलों के अत्याचारों के कारण, या कांग्रेस की और ये जो अपने अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति थी उसके कारण हिंदू समाज को बांटने की कोशिश करी। लेकिन अब वो समाज बदल गया है। विश्व हिंदू परिषद ने अपने जन्म के दूसरे ही वर्ष में 1966 में एक चारों जगतगुरु शंकराचार्यों को बैठा करके और एक जनमत बनाया था और एक प्रस्ताव पारित किया था कि हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, यानी कि प्रत्येक हिंदू सहोदर है, एक माँ की संतान है। तो आखिरकार भेदभाव क्यों? कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई दलित नहीं, कोई ऊंचा नहीं। तो इसलिए हम सबको अपना मानेंगे और जो लोग किसी भी कारणवश वापस अपने घर छोड़ के चले गए थे उनकी घर वापसी कराएंगे। तो हमारे लिए ये कि कोई दलित, और जो आरक्षण की जहाँ तक बात है तो आरक्षण के लिए जिस तरह से प्रपंच ये लोग जो कन्वर्टेड ईसाई और मुसलमान कर रहे हैं, माने सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जो अभी बालाकृष्ण आयोग जो बना है, केंद्र सरकार ने जो बनाया है, हम उसके बारे में भी गंभीरता से सब चर्चा और उसके बारे में कह रहे हैं। सरकार से कहा है कि इस तरह का कोई भी आरक्षण हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा जो समाज को बांटने का काम करे। और दूसरी, जब वो ईसाई बन गया, मुसलमान बन गया, तो उनको आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। इस बारे में वो दोहरे आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। भाई साहब, अगर हम गौहत्या की बात करें, अब देखने में आ रहा है कि चूंकि पहले बैल या बछड़ा जो भी पहले होता था कृषि काम में आता था, लेकिन अब चूंकि आधुनिक यंत्र आ गए हैं तो उनकी उपयोगिता खत्म हो गई है। तो ऐसे में बछड़े और बैल, उनको बचाने का किस तरह काम करेंगे? देखिए, बछड़े बैलों के लिए अभी जो जैविक कृषि की तरफ देश लौट रहा है और जिस तरह से धीरे धीरे करके देश जो है वो जो रासायनिक खाद से अपनी धरती माँ को बचा रहा है, तो उससे धीरे धीरे करके किसान वहाँ लौट रहे हैं। ठीक है कि यंत्र की और उसकी व्यवस्था बड़ी है, लेकिन साथ साथ जहाँ गौवंश की उपयोगिता है वो कभी कम नहीं होती। और दूसरा ये भी है कि गौवंश के अनेक और भी प्रयोग हैं, जिसके कारण अभी अगर गौ करुणानिधि पढ़ो अपने स्वामी दयानंद सरस्वती कृत, उसमें तो ये कहा है कि एक गौवंश को पालने से आपको 10,000 रुपये पर मंथ की इनकम बन सकती है। हमने इसका प्रयोग भी किया। झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में हमने एक बड़ा उसमें गौग्राम विकास केंद्र बनाया। उस केंद्र के माध्यम से हमने बाकायदा गौएं पाल करके प्रत्येक घर में बांटी और उन गृह स्वामियों को प्रोजेक्ट दिया कि आप सिर्फ गौ पालिए और आपकी आजीविका का पूरा साधन बनेगा। तो उन्होंने गौ पाली, गौ के गोबर को वो हमें देते हैं, हम उसको परिष्कृत करके पाउडर बनाकर वापस देते हैं उनको, और उनको हमने गृह उद्योग से जोड़ा और उनको कहा कि भाई दिए बनाइए, ये उपले बनाइए, ऐसे 5-7 आइटम उनको दिए, वो बना के देते हैं बड़ा सुंदर तरीके से। हम उसको मार्केट में बेचते हैं और उसके बाद उनकी जो इनकम होती है वो उन परिवारों को मिलती है। तो अभी क्या है कि जो कालांतर में जिस तरह से गौ के प्रति जो घृणा का वातावरण कुछ लोगों ने बनाया, उसी के कारण लोग उस बात को भूल गए कि गौ की माता की या गौवंश की उपयोगिता क्या है। अब धीरे धीरे करके बढ़ रही है, उसमें जागृति आ रही है। मुझे लगता है कि अब प्रत्येक गृहस्वामी उसको गौवंश की रक्षा के लिए आगे आए। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद सामाजिक समरसता की बात करती है, लेकिन वहीं देखें सरकारी स्तर पर देखें तो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इस तरह की बात होती है। तो ऐसे में सामाजिक समरसता हिंदू समाज में कैसे आएगी? क्योंकि सामाजिक समरसता के लिए विश्व हिंदू परिषद का सामाजिक समरसता विभाग भी काम कर रहा है और समाज के अंदर भी वो जो कुटिल नीति से चलने वाले जो लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं, उन राजनेताओं के मुंह पर भी ताला लग रहा है, जो कि समाज की वास्तविकता से इतर भागने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए कि जगह जगह से कभी कभी खबर आती है कि भाई वहाँ पर जो मटके में से पानी नहीं पीने दिया, इसलिए उस बच्चे को स्कूल में मार दिया। जब खबर मैं दिल्ली में पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन धरातल पर जब मैं राजस्थान में जाके चेक करता हूँ, वहाँ जब कार्यकर्ता जाके मिलता है तो पता लगा उस स्कूल में मटका ही नहीं था। तो प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स चल रही है। ऐसे ही राजस्थान के ही एक गांव के अंदर कहा गया कि भाई एक दलित जो दूल्हा था वो मंदिर में जाकर के मत्था टेकना चाहता था, उसको मत्था नहीं टेकने दिया। वास्तव में मैंने वहाँ के कार्यकर्ताओं को भेज करके पता किया कि मत्था टेकने वाला विषय नहीं था।
वो वहाँ पे जिद थी कि मैं गर्भगृह में जाकर के पूजा करूँगा। और वहाँ पर एक लोकल अपना उनका एक कंसेप्ट है, मंदिर का एक नियम है कि गर्भगृह में जाकर के आप पगड़ी डाल करके गर्भगृह में नहीं जा सकते, चाहे किसी भी मतपंथ संप्रदाय के हो। तो क्या है, लेकिन क्या है कि कुछ लोग जो हिंदू समाज को बदनाम करने वाले हैं, इस तरह की जो फेक स्टोरी है उसको प्रोपेगेट करते हैं, जिससे समाज में बिखरा फैले। मैं ये आह्वान करूंगा आपके माध्यम से, किसी भी तरह की इसको खबर को रिलाई करने से पहले हमें तथ्यों की जांच करें, और कहीं भी इस तरह की कोई घटना घटती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता संपूर्ण देश में चौकन्ने सजग हैं। किसी भी प्रकार का हम भेदभाव को स्वीकार नहीं करेंगे। हमने एक नारा दिया है, एक गांव, एक कुआं, एक शमशान और एक मंदिर, सबके लिए खुला होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव कतार हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कहीं भी ऐसा लगता है, मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा कि अगर कहीं भी लगता है देश के किसी भी कोने में, तो विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता उस भेदभाव को दूर करने के लिए तक संकल्पित है। मतलब आपको पता होगा कि अयोध्या में एक राम मंदिर के लिए मार्ग चौड़ीकरण का काम चल रहा है, तो वहाँ से कुछ लोगों के घर वगैरह भी हटाए जा रहे हैं जो रास्ते में आ रहा है। तो लोगों की पीड़ा ये है कि वो जगह तो देने को तैयार है, लेकिन उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उनको मुआवजा देना चाहिए उसके लिए, क्योंकि जबकि बहुत पुराने लोगों 100 साल पुराने घर बने हुए हैं वहाँ पे। देखिए, इस बारे में मुझे वास्तव में जानकारी नहीं है, आपने अभी बताया तो मैं पता करूंगा क्या है, लेकिन वैसे मुझे लगता है स्थानीय सरकार और प्रशासन का मामला है, वो डेफिनेटली कुछ न कुछ उसका विकल्प निदान कर ही रहे होंगे, ऐसा लग रहा है। और एक सवाल और है मेरा, आखिरी सवाल उसको बोलूँ कि मंदिरों में जो हम देखते हैं कि भाई दर्शन के लिए पैसे लिए जाना, अभी मतलब शायद नए साल से जो खजराना गणेश मंदिर है यहाँ भी शुरुआत हो जाएगी, और तो इस तरह की ये व्यवस्थाएं क्यों होना चाहिए? भगवान के मंदिर में ऐसी व्यवस्थाएं क्यों होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दरगाहों में और उनमें मतलब बहुत सारे हिंदू पहुँचते हैं वहाँ पर, तो ये इस तरह से तो ये उधर बढ़ने जाने वाली संख्या और बढ़ जाएगी। नहीं, देखिए, उससे उसका कोई संबंध नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, हिंदू समाज का दरगाहों से कभी कोई रिश्ता न रहा न रहना चाहिए, और मुस्लिम समुदाय का भी दरगाहों से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। जैसा मुस्लिम समुदाय कहता है कि हम तो मूर्ति पूजक नहीं है, जब मूर्ति पूजक नहीं है तो आखिरकार दरगाह की पूजा क्यों करते हो, उस पर चादर क्यों चढ़ाते हो, उसको मोमबत्ती और अगरबत्ती क्यों चढ़ाते हो आखिरकार। और एक तरफ तो आप मजार को पूज करके हिंदू समाज को भ्रमित करके उनको वहाँ पर आने के लिए प्रेरित करते हो, और दूसरी तरफ आप कहते हो मैं भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। ये दोहरी जो चरित्र और चाल चेहरा है उसको उजागर किया जा चुका है। अब रही बात इसकी कि मंदिरों में, तो मंदिरों में देखिए, वास्तव में मंदिर सबके लिए खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर कोई पैसा नहीं देगा तो कोई आएगा नहीं, मंदिर प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं। तो इसलिए मंदिरों में इस तरह का कोई दुराव जाति मतपंथ संप्रदाय के आधार पर, पैसे के आधार पर, गरीब और अमीर के आधार पर न होना चाहिए। मुझे लगता है न हो रहा, कहीं हो रहा है तो उसको मुझे लगता है ठीक करने की आवश्यकता है। बस अब वेब दुनिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद।